एल्मसवुड के शांत शहर में वुड्स परिवार एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। सारा, उनकी 8 वर्षीय बेटी, उनकी आंखों का तारा थी। एक धूप भरी दोपहर सारा पास के जंगल में खेलने के लिए बाहर गई, जैसा कि वह अक्सर करती थी। लेकिन जब शाम हो गई और सारा वापस नहीं लौटी, तो उसके माता पिता हेलेन और डेविड चिंतित हो गए। उन्होंने जंगल में खोजबीन की, उसका नाम पुकारा, लेकिन उनका एकमात्र उत्तर पेड़ों के बीच से हवा की फुसफुसाहट थी। घंटों एक पीड़ादायक रात में बदल गए। जैसे ही भोर हुई, हेलेन ने कुछ असामान्य देखा। जंगल के फर्श पर एक जीर्ण और डरावनी गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया डरावनी तरह से सजीव थी, जिसका चेहरा सारा से अजीब तरह से मिलता जुलता था। हेलेन ने उसे उठाते ही दिल की धड़कन तेज कर दी। उसकी आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। जब उसने उसे डेविड को दिखाया, तो उसे भी वही बेचैनी महसूस हुई। वे गुड़िया को घर ले गए, उसे लिविंग रूम की मेज पर रख दिया और सारा की तलाश जारी रखी। दिन बीतते गए और उनके घर का माहौल अजीब होता गया। गुड़िया की आंखें बदलती हुई लग रही थीं। हर बार जब वे उसे देखते तो उसकी स्थिति थोड़ी अलग होती। एक रात जब हेलेन बिस्तर पर लेटी थी, तो उसने एक धीमी, जानी पहचानी आवाज सुनी। वह आवाज का पीछा करते हुए लिविंग रूम में गई, जहां गुड़िया बैठी थी। आवाज सारा की थी, जो पुकार रही थी, मम्मी मेरी मदद करो। हेलेन को सच्चाई का एहसास होते ही डर लगा। उनकी बेटी किसी तरह गुड़िया के अंदर फंस गई थी। उसने और डेविड ने एक स्थानीय रहस्यवादी से मदद मांगी, जिसने बताया कि सारा को जंगल में रहने वाली एक दुष्ट आत्मा ने शाप दिया था। रहस्यवादी ने शाप को तोड़ने के लिए एक अनुष्ठान किया। मोमबत्तियों, मंत्रों और एक भेंट के साथ हेलेन और डेविड ने कांपते हाथों से अनुष्ठान किया। गुड़िया हिलने लगी, उसकी आंखों में एक अलौकिक प्रकाश चमक रहा था। अंतिम हताश मंत्र के साथ एक चकाचौंध करने वाली चमक थी। जब उनकी दृष्टि साफ हुई, तो गुड़िया गायब हो गई थी। उसकी जगह सारा खड़ी थी, जो भ्रमित थी लेकिन जीवित थी। राहत और खुशी के आंसू बह रहे थे जब उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया। उस दिन के बाद से वुड्स परिवार ने फिर कभी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की, और शापित गुड़िया के लिए इसे फिर कभी नहीं देखा गया। लेकिन एल्मसवुड में फुसफुसाहट कहती है कि यह अभी भी जंगल में कहीं छिपी हुई है, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रही है।